पहले हम रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं। रिलेटिव रेफरेंस ये हमारे पास डेटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी केबल उनके पास हैं, मोबाइल अडाप्टर, स्क्रीन गार्ड, ईयरफोन, माउस, कीबोर्ड, ऐसे करके लिस्ट हैं। और यहाँ पे यूनिट प्राइस भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसबी केबल की बात करें तो 200 उसका प्राइस है और कितने सोल्ड हुए हैं यूनिट्स 25। तो इसी तरीके से मोबाइल अडाप्टर 450 और उस कितने सोल्ड हुए हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं 20, और ऐसे ही बाकी सारा लिस्ट है। तो ये डेटा है। अब मुझे जो डेटा निकालना है वो है कि सेल प्राइस कितना बना। फॉर एग्जांपल यूएसबी केबल का कितना सेल प्राइस बना, तो मैं इसको इज़ इक्वल टू, फिर इसके बाद इस सेल का एड्रेस यानी कितना इसका प्राइस है यूनिट प्राइस, मल्टीप्लाइड बाई कितने सोल्ड हुए हैं, यानी मैंने B3 मल्टीप्लाइड बाई C3 किया। इस वाली सेल का एड्रेस और इस वाली सेल का एड्रेस यहाँ पे मैंने उनको सेट किया। तो मैं एंटर करूँगा। ये देख लीजिए जो मैंने सेल एड्रेस दिया वो रिलेटिव है। अब देख लीजिए फिल फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे बाकी सारा डेटा जनरेट करने के लिए। यहाँ से हम इसको खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिल फंक्शन, इसको देख लीजिए हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा और उसमें फार्मूला ढूंढने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिए फर्स्ट वन पहले में जो मैंने लिखा था B3 मल्टीप्लाइड बाई C3, सेकंड वन B4 मल्टीप्लाइड बाई C4, थर्ड B5 C5, B6 C6, B7 C7। तो इसका मतलब फिल फंक्शन ने क्या किया, इसको रिलेट किया कि जिस तरीके से पहले प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो सॉल्व किया था, इसी तरीके से दूसरा किया, इसी तरीके से तीसरा किया। तो ये जहाँ तक हमने फिल फंक्शन को ड्रैग किया वहाँ तक इसने सारा डेटा जो है उसी तरीके से हल करके दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमने सेल रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पे जो सेल एड्रेसिंग है वो है रिलेटिव रेफरेंस में डेटा का जो एक्चुअल सेल एड्रेस होता है वही हम लिखते हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं होती है, बिल्कुल वही। लास्ट वन देख लीजिए B17 C17, स्टार्टिंग हुई थी B3 C3 से। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पर। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने एक डेटा लिया है किसी कंपनी का। फॉर एग्जांपल जॉन, उसमें एक एम्प्लॉय है जिसने काम किया है 120 डेज़। सलमान और एक एम्प्लॉय है 105 डेज़। आकाश और एक एम्प्लॉय है जिसने काम किया है 102 डेज़। इस तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा इस टेबल में है। तो अब हमें करना है कि इनका टोटल कितना बनता है। हम एज्यूम करते हैं कि पर डे वेज जो है वो इनके 500 है, या कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इनके 600 हैं, तो हम चेंज करेंगे, इनके जो पर डे वेजेस हैं वो 600 हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि इनको यहाँ कितना बनता है। तो ये हम करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस से, यानी हम टोटल में लिखेंगे इज़ इक्वल टू जितना काम इसने किया 120 डेज़ मल्टीप्लाइड बाय उस सेल का एड्रेस जहाँ से हमने लिखा है कि पर डे का वेजेस कितना है। लेकिन हम इसको एब्सोल्यूट बनाते हैं, यानी लॉक करते हैं ना। हम इसको लॉक करते हैं, हम डॉलर साइन से लॉक करेंगे इसका कॉलम। हमने कॉलम को लॉक किया, हम रो को भी लॉक करेंगे बाय यूजिंग डॉलर साइन। तो इस तरीके से हमने इसको लॉक किया। तो अब हम एंटर करेंगे और ये देखिए वैल्यू आ गया। अब इसी सेल को हम ड्रैग करेंगे, फिल फंक्शन से हम बाकी सारा डेटा जो है फिल करेंगे। तो ये देख लीजिए पहले में हमने B3 और C18 जो हमने लॉक किया, C18 यानी एब्सोल्यूट बनाया, B3 जो है ये रिलेटिव ही है। तो हम दूसरी जगह देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए B4 और मल्टीप्लाइड बाई C18 दोनों पे लॉक है, यानी दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एब्सोल्यूट रेफरेंस। सिमिलरली थर्ड वन पे जाएंगे तो B5 मल्टीप्लाइड बाई C18 पे दोनों जगह फिर से वही है, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल है। तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा 600 ही रहेगा, क्योंकि हम एक ही सेल को यहाँ एब्सोल्यूट बना रहे हैं।